Hello everyone, welcome to iExamB which prepare 50% faster. I, Akansha Agarwal, your reasoning mentor, is again with you with a beautiful session for reasoning, very important topic, that is machine input. So we are going to work on machine input today, and I hope your all preparation are going well and you could be the next number in our RBI selection, RBI, SEBI, NABARD, and whatever examination you are preparing for. So with iExamB, there are many benefits, and I hope everybody who is joining iExamB and learning the course is having all the video sessions, study notes, practice tests, live session, interview guidance, all in together in one package. So it's a complete guide for you to crack the examination. So stay with us for the sessions and videos and correct guidance for getting a step closer towards your preparation. So today's topic is very important, that is input and output. And in this topic, what we will do that we'll take one case जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप फाइंड करेंगे इस पैटर्न पे बहुत आते हैं, और एक बार इस पैटर्न को अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से और इससे रिलेटेड फिर आप और क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेटली एंड 100% गारंटी यू that you will not face any problem in solving such sort of question with the time management, of course. सो ऑफन इट हैपेंस कि मशीन इनपुट में टाइम बहुत लग जाता है या इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में लॉजिक समझ में नहीं आता। तो हम जो क्वेश्चन आज करेंगे उसमें आपको ये क्लैरिटी आएगी कि कैसे लॉजिक को प्रिडिक्ट करना है, कैसे इस पे वर्क करना है, और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसके क्वेश्चंस को भी समझेंगे जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। With iExamB, we provide you video lessons, study notes, and the most important part is practice. ठीक है, आप कितना भी पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें, कहीं से भी जाके पढ़ लें, सबसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस तब रिफाइन होती है जब आपके कंसेप्ट चेक क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे चैप्टर टेस्ट आप दे पाएँ, उसके बाद आप सेक्शन टेस्ट दे पाएँ, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट आप दे पाएँ, तब जाके आपका पूरा फुल कंसेप्ट क्लियर होता है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आप जाके अपने लाइव डाउट क्लासेस में पूछते हैं अपनी फैकल्टीज से, एंड योर क्वेरीज आर बीइंग सॉल्व्ड। सो इसलिए ये हम बार बार एक टैगलाइन बोलते 50% फास्टर इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड हैं जो एक एस्पिरेंट को चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चन। मशीन इनपुट का एक क्वेश्चन लिया है, आरबीआई के ही कैटेगरी से क्वेश्चन लिया है, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में दिखाई देंगे। सो पहले हम चेक करते हैं, सबसे पहला स्टेप मशीन इनपुट के लिए क्या है, इसका लॉजिक फाइंड करना। लॉजिक फाइंड करने के लिए कभी भी आप लास्ट स्टेप को नहीं देख सकते, लाइक यहाँ लिखा है स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप, आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। इनपुट को पहले स्टेप 1 से, स्टेप 1 को स्टेप 2 से, स्टेप 2 को स्टेप 3 से, और सो ऑन, ऐसे इसको चेक करेंगे। कभी भी आप बहुत जल्दबाजी में इस पे वो सॉल्व नहीं करेंगे कि आपने बस फर्स्ट लाइन देखी और काम स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हम कैसे इसको चेक करते हैं इस पे बात करते हैं। सो इनपुट और फर्स्ट स्टेप को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कौन सी चीज़, कौन सा एलिमेंट, मैं यहाँ वर्ड एलिमेंट बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स भी हैं और नंबर भी है, एलिमेंट अपनी प्लेस पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, नहीं है, एक हमें ऑल्सो नहीं दिखाई दे रहा स्टेप 1 में, और एक हमें 71 नहीं दिखाई दे रहा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर अलाइक, लाइक ट्वीट एंड ऑल, ये सब हमारे पास सिमिलर है, एंड 59, राइट। अब अगर हमारे पास ऑल्सो नहीं है और 71 नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें उसकी प्लेस में यहाँ पे से एल एस लिख दिया है और 71 को 73, बस यहीं पे आपको चेक करना है क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमें प्लूट, ये तो सबको समझ में आता है, लेकिन कभी भी इस चीज़ को आप लेके आगे कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा क्या एक ही लॉजिक है या और कोई भी अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ वॉवल्स रिमूव, ए और ओ और किस कैटेगरी में आते हैं, ये तो वॉवल्स की भी कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी हो सकता है फर्स्ट और लास्ट रिमूव करा गया हो या फिर वॉवल्स को हटाया गया हो।
71 प्लस 2 भी 73 है, ओके। और 71 और 73 में और क्या कॉमन चीज है? व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन दीज टू नंबर्स? एनीथिंग? यस, इट इज प्राइम। सो हम ये भी कह सकते हैं 71 के बाद 73 वुड बी द नेक्स्ट प्राइम नंबर। उसके बाद हम यहाँ बात करें स्टेप 1 को स्टेप 2 से कंपेयर करें। अब आप ये देखिए, जो एलिस है ये अंदर शिफ्ट हो गया, और ये 73 है ये भी अंदर शिफ्ट हो गया। जैसे ही आपने स्टेप 2 में देखा ये अंदर शिफ्ट हो गया, आप एक चीज नोटिस करिए, लास्ट स्टेप जो है उसमें हमेशा चेक करिए क्या यहाँ पे एलिस और 73 मिल गए हैं। बिल्कुल। जब भी ऐसा केस हो आप समझ लीजिएगा ये केस किस चीज का है, इनसाइड शिफ्टिंग। एंड वंस यू फाइंड कि ये इनसाइड शिफ्टिंग का केस है, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास काइट नहीं है और यहाँ पे हमारे पास 59 नहीं है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात, 71 लेने का मकसद क्या था? सबसे बिग नंबर। और ए लेने का मतलब क्या था? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमने, तो हम एक बात कह सकते हैं, लेफ्ट साइड से हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर चल रहा है और राइट साइड से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, या बिग टू स्मॉल। इजी टर्मिनोलॉजी में लिखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी काम को करने में। इसने अंदर शिफ्ट कर दिया। अब आप चेक करिए, जो दो लॉजिक हमने सोचे थे वो यहाँ कौन से अप्लाई होते हैं? आपने देखा यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट नहीं गया, आई और ई गया। आई और ई जाने का मतलब ये वॉबल वाला वर्क कर रहा है, फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। 59 के बाद 61 आ गया प्लस 2, अब यहाँ भी प्लस 2 है, ओके, बहुत अच्छी बात है, प्लस 2 भी है और ये नेक्स्ट प्राइम, दोनों लॉजिक यहाँ पे फुलफिल है। तो अभी हम नंबर्स के पार्ट से लॉजिक क्लियर नहीं हुआ हमें। फिर हमने देखा नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, के के बाद एम आएगा, मनी लिया, मनी में भी ओ और ई आपका कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आप देखिए 73 61 के बाद 43 और 47 बन गया है। अगर 43 47 बन गया है तो ये प्लस 2 तो नहीं हुआ। अब प्लस 2 नहीं हुआ तो ये क्या हुआ? यहाँ पे आ गया नेक्स्ट प्राइम नंबर। यहाँ से भी क्लियर हो गया ये प्लस 2 का कंसेप्ट नहीं है, ये नेक्स्ट प्राइम नंबर का कंसेप्ट है। उसके बाद अगर आप देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास पूरा लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास सूट आया, यू आई हट गया, यहाँ पे हमारा 73 आया और 31 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 31 आ गया, राइट। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास बचा ट्वीट और 30 जो हमारा यहाँ पे ऐसे आ गया और ऐसे, राइट। एक चीज मैंने आपको हमेशा बताई है, रीजनिंग हमेशा एक चीज पे आपका टिका है, वो है इमेजिनेशन। अगर आप इस प्रोसेस को अपने माइंड में इमेजिन कर ले, जस्ट लाइक टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन अ सिंगल ट्रैक और दोनों आपस में मिल गई, तो ये इनका इंजन हो गया, राइट। और इंजन ही बाकी आगे बोगीज को क्या करता है? खींचता है, राइट। तो लास्ट स्टेप में इनसाइड शिफ्टिंग में हमेशा जो पहले स्टेप में फर्स्ट और लास्ट होंगे वो लास्ट में जाके मिल जाते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिए, राइट। ओके, ये पैटर्न हम यहाँ से बहुत अच्छे से समझ गए। जब भी आप पैटर्न समझ लें, आप अपने रफ शीट पे लेफ्ट और राइट में क्या चल रहा था वो आप ध्यान रख सकते हैं और आगे काम। अब बात आती है हम इसको यहाँ पे अप्लाई कैसे करें। दो तरीके हैं। एक तरीका जिसमें आप सारे स्टेप लिखते हैं, वो आप सभी लोग करते ही हैं और कहीं ना कहीं में एग्जाम में डर लगता है अपने मार्क्स गलत आने से, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है। तो इस चीज़ को हम अगर प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपका टाइम भी कम होगा और एक्यूरेसी भी 100% रहेगी। सो आपके पास लॉजिक क्या था? लेफ्ट से आपका ए टू जेड चल रहा है, राइट से आपका डिसेंडिंग चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम ए टू जेड की बात करें तो सबसे पहले, अच्छा एक चीज़ और, जब भी लेफ्ट और राइट में आपका यहाँ पे लेफ्ट से अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं, राइट से नंबर्स चल रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पे क्या नहीं हो सकता? ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, यानी लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, राइट वाला राइट में रहेगा, कोई मिक्सिंग का कोई चांस नहीं। दूसरी एक और बात, इनसाइड शिफ्टिंग के केस में कोई भी एलिमेंट अपने आप अरेंज नहीं होता है। तो कोई भी एलिमेंट जब अपने आप अरेंज नहीं होता है, इससे हमें और फायदा होता है, हम पहले क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी एलिमेंट्स, सॉरी हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस मशीन इनपुट, complete this
input, then what you will do, you will just count the elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 डिवाइड बाय 2 कर दिए तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे 5। तो कभी कभी हमारे पास एंड मोमेंट में ये क्वेश्चन आ जाए और आपको दिख रहा है इनसाइड शिफ्टिंग का केस है, तो आप 1 मिनट में भी, लास्ट के 30 सेकेंड में भी आप एक क्वेश्चन पे मार्क कर सकते हैं और अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ए टू जेड की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है बाइट्स। तो बाइट्स पे हमने लिखा L1 क्योंकि लेफ्ट से चल रहा था। राइट से सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 79, ये हमने लिखा। देखिए हम लिख के तो करते हैं, तो हम लिख के नहीं करेंगे, वो तो आपको आता ही है। इसको सीखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, एक बार में नहीं आएगा, यू नीड प्रैक्टिस टू वर्क ऑन। सो L1 R1, फिर से B के बाद हमारे पास G आएगा, G से हमारा हो जाएगा L2। तो अब जब हमें पता ही है कि वर्ड्स लेफ्ट पे हैं और नंबर्स राइट पे हैं, तो हमें स्पीड बढ़ाने के लिए पहले वर्ड्स पे काम कर लें। तो B के बाद फर्स्ट लेटर पे ध्यान दीजिए, G आएगा, G के बाद आप देखिए क्या आएगा N। अब आपके दिमाग में हो गया तो फर्स्ट एलिमेंट है, ये ऑटोमेटिक अरेंज होता है। हमेशा ध्यान रखिए इनसाइड शिफ्टिंग के केस में ये नोट डाउन कर लीजिए, नो एलिमेंट कुड ऑटो अरेंज, दिस इज द गोल्डन रूल। कोई एलिमेंट अपने आप अरेंज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एन के बाद क्या आएगा आपका P, L4 और योर पे L5। हो गए 5 लेफ्ट से। राइट से बात करते हैं R1 79, देन R2, देन R3, देन R4। जो भी चेंजेस हैं वो हम जब क्वेश्चन आएगा तब उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब इससे हुआ क्या और कैसे करा हमने। अगर मुझे यहाँ से डायरेक्ट स्टेप 3 लिखना है, आप कैसे करेंगे, आपको पता है स्टेप 3 का मतलब। स्टेप 1 लिखते हैं, चलो पहले L1 पहले आएगा, R1 यहाँ पे, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं जो जो पहले होंगे इसे हम कहते हैं नॉट अरेंज, और जो लेफ्ट और राइट पे हैं ये आपके कहलाएंगे अरेंज्ड, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए वर्क कर रही हूँ। सेकेंड स्टेप होगा, आपको पता है इनसाइड शिफ्टिंग है तो L1 ही तो L2 को खींचेगा, राइट, और इधर R1 R2 को खींचेगा, राइट। बाकी अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट और यहाँ पे टोटल 4 अरेंज्ड है, और बाकी जितने हैं वो क्या हैं आपके नॉट अरेंज्ड, ठीक। थर्ड पे आते हैं L3 L2 L1 और R1 R2 R3। अब आप खुद बताइए यहाँ पे बीच में कितने नॉट अरेंज होंगे। टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट हैं, 6 हमारे पास अरेंज्ड हैं, तो बच्चे कितने 4। सो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास नॉट अरेंज, राइट। दिस इज थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप की बात करें तो L4 L3 L2 L1, इधर होगा R1 R2 R3 R4, और यहाँ पे कितने नॉट अरेंज होंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट, राइट। अब एक चीज ध्यान रख, फोर्थ स्टेप का मतलब है सिर्फ जहां तक 4 पड़ा है, मतलब 1 2 3 4 वो ही अरेंज होंगे। 5 वाला तो फिफ्थ स्टेप में अरेंज होगा। तो लास्ट स्टेप होगा L5 L4 L3 L2 L1, और यहाँ पे R1 R2 R3 R4। आपको लिखने की एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं बताइए R4 कौन सा है, आप जाएंगे R4 पे, R4 पे 23 है, 23 का नेक्स्ट प्राइम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है, नंबर का हमेशा क्या लेना है आपको, स्टेप में क्या आएगा नेक्स्ट प्राइम नंबर, राइट। सो अगर हम 23 के बाद बात करें तो 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर वुड बी 29, 24 25 26 27 28, नहीं 29। सो अगर आपसे पूछते हैं विच एलिमेंट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टेप नंबर 4, दैट वुड बी R4। R4 पे 23 था, 23 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका 29 हो गया का, राइट, इजी। सो इस तरीके से हम काम करेंगे। अब इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन पे उस पर बात करते हैं, ओके। मैं स्लाइड प्रीवियस करके आपको दिखाऊंगी, चलिए क्वेश्चन करते हैं। विच इज द थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द, तो पहले तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे आ जाते हैं। अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आपने एक रूल पढ़ा होगा, जब भी लेफ्ट से लेफ्ट जाते हैं हमेशा वैल्यू क्या होती है माइनस। सो थर्ड टू द, और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, विच इज द थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ विच इज सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो फिफ्थ स्टेप की बात हो रही है, और 1 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट की बात हुई इसके थर्ड लेफ्ट पे। तो अगर आप इस एलिमेंट का थर्ड लेफ्ट लेंगे, सो 1 2 3 अगेन आप यहाँ पे आ गए, राइट। सॉरी फिफ्थ की बात हो रही थी,
सो सेवेंथ 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ लेफ्ट के थर्ड लेफ्ट का 1 2 3 बैक, हमेशा आगे गए 7, फिर पीछे जाएंगे 3 1 2 3, राइट। सो हमें इस एलिमेंट के बारे में बात करनी। अब आप एक चीज़ इमेजिन करिए, फिफ्थ स्टेप में बात करें, मुझे पता है L5 L4 L3 L2 L1 से बात होगी। फोर्थ हम यहाँ बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 L2 पे बात कर रहे हैं, और L2 पे क्या नंबर वर्ड है हमारा गिव, और गिव में वॉवल हटा दीजिए तो क्या बचा हमारे पास जीवी। सो हमारे पास आंसर क्या हो गया जीवी। दैट्स इट। I hope this trick is beneficial for solving this question. Next, how many एलिमेंट, अच्छा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अक्सर ये गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे, हम सोचते हैं स्टेप्स ही लिख लें। लेट्स डू इट। योर और 83 के बीच में स्टेप 3 में कितने होंगे? ठीक, अब स्टेप 3 को मैं विजुलाइज करूँ आपको, तो स्टेप 3 में फिर से वही बात, L3 L2 L1, और यहाँ पे R1 R2 R3, बीच में आपके 1 2 3 4 एलिमेंट्स होंगे। अब योर और 83 कहाँ है ये मुझे नहीं पता, लेट्स चेक इट आउट इन द इनपुट। देखिए योर पे L5 है, अब स्टेप 3 पे L5 नॉट अरेंज होगा, Na नॉट अरेंज, और 83 किसका नेक्स्ट प्राइम नंबर है? 79 का, 79 तो आपका अरेंज होगा, राइट। ठीक है, 79 अरेंज है। अब आप देखिए स्टेप 3 में आपका योर और 79 तो चला गया भाई, वो तो राइट में चला जाएगा आपका, उसके बीच में कितने लोग होंगे? अब आपको यहाँ पे स्टेप 3 में यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। अच्छा यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी। देखिए स्टेप 3 में यहाँ हम बात करें, आपका स्टेप 3 में L3 L2 L1 हो गया। पहला आपका नॉट अरेंज क्या होगा? 23, फिर 11, फिर पाइल्स, फिर योर, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप R1 क्या हो गया? 79 है ना, तो योर और 79 ही तो 83 में कन्वर्ट हुआ, तो योर और 83 के बीच में कोई एलिमेंट बचा? नो। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? नन। देखिए कितना अच्छी, देखिए ये आपका योर नॉट अरेंज था और 83 आपका पहला राइट था, इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? नन। सो इसी तरीके से इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? आप जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमारी साइट पे जाएंगे और वहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल मोड में जाएंगे। सो जब भी आप हमारे आई एग्ज़ाम भी की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप प्रेफर्ड मोड में दो मोड आते हैं, नॉर्मल मोड और एक आता है इफ़ यू पिक एग्ज़ाम हॉल मोड। सो एग्ज़ाम हॉल मोड पे ही आप काम करिए ताकि आपको बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट मिले जैसा एग्ज़ाम में आपको होता है, कि आप कोई स्विच नहीं कर सकते, कोई चीटिंग नहीं कर सकते, कैमरा ऑन ट्रैकिंग करेगा, तो क्लिक ऑन द एग्ज़ाम हॉल मोड so that you can find the same environment and practice the same things just like in a exam hall. Okay, next question पे आते हैं, which is the fourth element to the right of 11 in step number 4. Okay, step number 4 पे बात करते हैं भाई, L4 L3 L2 L1, दो एलिमेंट नॉट अरेंज, और R1 R2 R3 R4 पे। 4 का मतलब 4 इंटू 2, 8 अरेंज होंगे, दो नॉट अरेंज, दीज आर द नॉट अरेंज। मुझे नहीं पता 11 पे क्या लिखा है, हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे अभी। दिस वुड बी द पैटर्न। अब 11th के फोर्थ राइट पे जाना है, तो पहले 11 पे देखते हैं क्या लिखा है और उसके फोर्थ राइट पे, और कौन से स्टेप में? स्टेप नंबर 4 में। ओके, सो स्टेप नंबर 4 हमने यहाँ पे मेंशन करा है, 11 के फोर्थ राइट, तो R5। सो आप अगर यहाँ पे बात करें तो आपका L4 L3 L2 के बाद भाई फोर्थ स्टेप में दो नॉट अरेंज कौन से होंगे? एक 11 R5 और एक L5, क्यों? अब 11th के फोर्थ राइट पे जाइए, सो 11 से 1 2 3 4, R3 की बात कर रहे हैं, R3 पे क्या लिखा है? 37, और 37 का नेक्स्ट प्राइम नंबर, सो 37 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा भाई? 41। तो 37, ये ध्यान रखना है भाई, क्योंकि हम इसको मेंशन नहीं कर रहे, हम इतने चेंजेस नहीं अडाप्ट कर रहे। तो 37 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 41, और यहाँ पे आप देखिए आपका 41 ऑप्शन में है या नहीं? बिल्कुल है, तो आंसर क्या हो गया आपका? 41। वैसे जितना टाइम क्वेश्चन बनाने में लगता है उससे ज़्यादा टाइम इसके ऑप्शन में होता, तो यहाँ पे मैं 37 भी अगर देती अगर मैं एग्जामिनर होती, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट 37 पे क्लिक कर देते, वो उसे चेंज वहाँ पे नहीं करते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द स्टेप यू विल फाइंड BTS 11 एंड योर। BTS वैसे ही आजकल बहुत फेमस है भाई,
राइट। तो BTS 11 और योर तीनों एक साथ कहाँ मिलेंगे, मतलब इसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए, तीनों एक साथ कौन से यहाँ पे स्टेप में मिलेंगे। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा BTS 11 और योर पे क्या क्या नंबरिंग है हमारी। चेक करते हैं। सो L1, ओके, BTS, योर और 11, BTS 11 और योर, यस। कौन सा साथ में आ रहा है। अब BTS पे आप देखिए क्या पड़ा है, L1। 11 पे आपका क्या पड़ा है, R5, राइट। और योर पे क्या है आपका L5। अब L1 के बाद R5 एक ही केस में आ सकता है जब ये नॉट अरेंज हो। अगर अरेंज होगा तो यहाँ R1 होना चाहिए था, राइट। और L1 तो फर्स्ट स्टेप में अरेंज हो गया, तो आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 4 में L1 के साथ, ठीक है, दैट इज BTS के साथ हमारा 11 और योर 300 कॉन्जिक्यूटिवली है, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4, राइट। सो स्टेप नंबर 4 में हमारा, इसमें देयर इज नो सच स्टेप भी दे रखा होता है, तो इसलिए हमें थॉरोली उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप नंबर 2 की बात हो रही है। विच एलिमेंट्स अपीयर टू द इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नीट, ठीक है। स्टेप 2 की बात हो रही है और नीट के हमें लेफ्ट और राइट में देखना है। ओके, सो नीट पे L3 लिखा है, ठीक है। अब L3 स्टेप 2 में, अब स्टेप 2 में आप ये बताइए L3 तो यहाँ आ जाएगा नॉट अरेंज, भाई दो इधर हैं दो इधर, पहला नॉट अरेंज, तो पहले नॉट अरेंज के साथ L1 हो गया, दैट इज BTS, है ना, ये नीट हो गया। और दूसरा नॉट अरेंज 23, तो BTS एंड 23। देखिए नॉट अरेंज क्या है, ये 1 2 3 4 स्टेप नंबर्स हैं, ओके। सो नॉट अरेंज वो है स्टेप 2 तक सिर्फ 1 और 2 ही अरेंज होंगे, जिसपे 2 से ज्यादा नंबर लिखा हुआ है वो नॉट अरेंज की कैटेगरी में ही आएगा, राइट। सो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन 23 एंड इज दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो आई होप you like this trick of solving the question at one go, and this is really helpful in working in a single go कि आप आराम से कर सकते हैं और इसको faster भी work कर सकते हैं, right? So we always in exam we tries to help you for a actual examination, and we have all a star faculty who have level for you. This is Dr. Sanjeev Sharma. You can see the introduction of Dr. Sanjeev Sharma, and you will saw many videos of Sanjeev Sharma sir taking interview and teaching, guiding English classes. And next is Mr. Sushil Hegde, and he's the ex-manager of RBI. So there's a lots of information regarding RBI, and must be watch their videos and the total informative videos for him, and you can avail so many information from him and knowledge. And of course he's a Mr. Chand Prakash Joshi sir, CP सर जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, और ये RBI ग्रेड बी ऑफिसर रहे हैं, एक्स JGM RBI। सो आप देखिए आई एग्जाम बी में जितने भी मेंटोर्स हैं जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं वो ऑलरेडी RBI के एक्सपीरियंस है। तो जिसके पास जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, वो बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करिए, बिकॉज एक्सपीरियंस फैकल्टी नोज द फ्लॉज। एंड ऑफ कोर्स ही इज मिस्टर कैलाश तिवारी, ये हमारे एग्री फील्ड एक्स ऑफिसर रहे हुए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, and he's an expert for agriculture and rural development. So those who are preparing for any examination for agriculture and rural development can join our course AgriB. So I hope you all must have subscribed our channel iExamB and Target iExamB. Do subscribe our channel, download our app, and please do provide a feedback so that we can improve and provide you 50 and more % faster. Thank you all for joining this session.